गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी जनपद के शिक्षा मित्रों के सामने मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। इस समय हम मॉर्निंग वॉक पे हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, बेहद धुंध भरा है। अपने विषयों पे कुछ चर्चा करने के लिए मैं अपने चैनल पे आया हूँ। कुछ बातें हैं जो विगत दिनों से हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस फरवरी माह में बैठक करने का मैंने निर्णय लिया है और उसकी डेट अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 22 फरवरी को बैठक की जा सकती है, जिसकी एक स्पष्ट घोषणा मैं एक हफ्ते पहले कर दूंगा। आप सभी भी अवगत हैं कि बैठक करने के पीछे क्या मकसद है और क्यों बैठक किया जा रहा है। जैसा कि पिछली बैठक में जो हम लोग नवंबर में किए थे, तो उसमें ये सारे विषयों पर चर्चा हुआ था और जो निर्णय लिया गया था, जो लोग उस बैठक में आए थे उनको भली भांति मालूम है कि क्या निर्णय लेना है और किस लिए, किस परिप्रेक्ष्य में बैठक है। हम लोग लगातार काम करते हैं, हम हों चाहे हमारे साथी हों, सारे लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत के लिए एक बैनर, एक स्थान चाहिए जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। और उस सब का निर्णय मुझे उम्मीद है कि आने वाले 22 फरवरी से पहले ले लिया जाएगा। उस दिशा में कार्य हो रहा है, काफ़ी कुछ प्रगति पर है, काफ़ी कुछ काम हो चुका है और मुझे लगता है कि कुछ बातें गोपनीय है। कहाँ जाना है, क्या करना है, किस टीम के साथ रहना है, ये सारी बातें मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 तारीख तक स्पष्ट कर दी जाएगी कि क्या करना है, कैसे रहना है। फिर रही बात, एक चीज़ और है कि वर्तमान में हमारे लिए क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। तो मुझे जो लगता है कि ये चुनावी वर्ष है, आने वाले समय में चुनाव है। पिछले लगभग 2017 के बाद से 2017 में ही हमारा मानदेय बढ़ा था, उसके बाद से सब शून्य है, एक पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। जितना बढ़ा था उतना ही रुका है और पिछले लगभग 9 साल से महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और मानदेय हमारा शून्य ही बढ़ा। और लगातार राजनीतिक दबाव विभिन्न पार्टियों द्वारा, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नेता भी दबाव डालते हैं, हमारी बात रखते हैं कि इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का बजट जब पेश होगा, लगातार मीडिया में भी आ रहा है ये बात कि अब की बजट में हमारी बातें होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का बजट जब पेश होगा तो उसमें हमसे संबंधित, मानदेय वृद्धि से संबंधित कुछ बातें अवश्य होंगी, क्योंकि अब हमारा मुद्दा बेहद गंभीर और एक उभरता हुआ एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पे निर्णय लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक बार फिर कहा कि चुनाव है, हर राजनीतिक दल लाभ लेना चाहता है। हमारी अच्छी खासी संख्या है, हमारे अच्छे खासे लोग हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हम राजनीतिक मुद्दे के रूप में रहेंगे इस चुनाव में भी। और अब की बार अवश्य कुछ न कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार यही होता है चुनाव से पहले। पिछला 2 चुनाव मुझे लगता है कि 17 के बाद 19 वाला लोकसभा चुनाव, उसमें भी हमें बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ हमारा लाभ हो जाएगा।
फिर 22 वाला चुनाव, उसमें भी उम्मीदें थीं कुछ लाभ होगा, बट परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहीं। कारण जो भी रहा हो, हम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर सकते हैं, अपने नेताओं पे, सरकार पे, सो ऑन हम किसी के ऊपर आरोप कर सकते हैं। ओवरऑल हमें कुछ हासिल तो नहीं हुआ ना, तो जब हमें हासिल नहीं हुआ तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि पिछले 2 चुनाव में हमें हासिल नहीं हुआ भले ही, मगर इस बार स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं और ईश्वर ने चाहा तो अब की बार कुछ न कुछ हो जाएगा। कुछ बातें और हैं जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनकी उम्र लगभग रिटायरमेंट के करीब हो गई है और उनके लिए हम चाहते हैं कि अपने जनपद में, मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी बात करता हूं वह सिर्फ और सिर्फ अपने जनपद के लिए, अपने जनपद के शिक्षा मित्रों के लिए है। यह किसी और जनपद के साथियों के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, यह मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि लगभग कई साथी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं और कुछ हो भी जाएंगे। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम लोग बिना किसी संगठनवाद, बिना किसी झंडा बैनर, बिना किसी गुटबाजी के एक ऐसा प्लान बनाएं, एक ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे जो रिटायर हो साथी हमारे, उनको कुछ हम आर्थिक मदद कर पाएँ। हमारी संख्या लगभग 3000 है जनपद में, और अगर हम थोड़ा थोड़ा ही ईमानदारी से मदद कर देंगे, क्योंकि और विभागों में जो लोग रिटायर होते हैं उनको कुछ न कुछ मिलता है, लेके जाते हैं और उसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, जैसा आप सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी अगली बैठक करूँगा तो इस बैठक में ये कार्य योजना बनाई जाएगी। आप लोगों का सहयोग भी इसमें अपेक्षित है कि जो लोग रिटायर होंगे या होने वाले हैं निकट भविष्य में, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाएगा। आप लोगों की सहयोग और आप लोगों की सहमति से जो भी कार्य योजना बनेगी उस पे काम किया जाएगा। हम अल्प मानदेय भोगी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ का व्यक्ति परेशान हो जाए। हम उसी में से अगर 10,000 पाते हैं तो 100-200 भी देकर उसकी आगे की जीवन या एक छोटा सा कोई दुकान या कोई भी उसको खड़ा होने लायक ऐसी परिस्थिति बनाई जा सके जिससे वो अपना आगे का जीवन आसान कर सके। तो इस पे भी काम करना है। मैं जब भी बैठक करूँगा तो इस पे आप लोग अवश्य अपना विचार दीजिएगा। कुछ और समस्याएं हैं जिनके यहाँ, जैसे हमारी बेटियों की शादी हो रही हैं, कोई बीमार हो जा रहा है, तो मुझे लगता है मेरे यहाँ बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मेरी बेटी की शादी है या मेरा भी बीमार है। तो मैं ये जनपद के सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इन मामलों को, अगर मामला बहुत बड़ा नहीं है तो इन मामलों को आप ब्लॉक स्तर पर ही अपने साथियों के सहयोग